हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे हो गए और अच्छे से मन लगा के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं हूं संजीव शर्मा और मैं आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रामानुजन क्लासेस। अभी तक हम लोगों ने क्लास 10th के प्रीवियस ईयर सेशन में बहुत सारे लेक्चर्स किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं 2020, 21, 22, 23 और 24 के। जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों ने डिस्कशन में अभी तक भाग नहीं लिया है, कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं करा है, तो उन सारे क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस करो। यहाँ पे जो मैं करवा रहा हूँ उन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। कहीं भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। और अगर आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन पेपर की मैं बात कर रहा हूँ जो आप लोगों को 2020, 21 में तो एग्जाम नहीं हुआ था लॉकडाउन की वजह से, लेकिन 22, 23 और 24 में जो एग्जाम हुआ है उन सारे क्वेश्चंस का मैं आप लोगों का पीडीएफ जो है अपने वेबसाइट पे प्रोवाइड कर दूंगा, जो दिया हूं, जो आप लोगों को लिंक में प्रोवाइड कर दिया जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इससे पहले आप लोग चैनल पे अगर नए जुड़े हो तो चैनल को एक बार लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि उन्हें भी इस फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन का बेनिफिट मिल सके। तो इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं उसी जोश उसी जुनून के साथ। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये पूछा गया है कि इफ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है ना। तो एबीसी अगर इंटीरियर एंगल है तो इसमें पूछा क्या गया है हमसे कि प्रूव करके दिखाओ कि आपका cos b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू साइन क्या होता है a अपॉन 2। अब ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को 2020 में पूछा गया था, तो अगर आप लोग चाहो तो उसको चेक कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं जो करवा रहा हूँ 2020 के प्रीवियस से क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अब अगर दिया हुआ है कि लेट, यहाँ पे जो दिया हुआ उसी से चलते हैं कि अगर एबीसी एक ट्रायंगल है और उसका इंटीरियर एंगल एबीसी है तो इन तीनों का सम कितना होगा, बी है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं बी है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे जो आप लोगों से मैं बताने जा रहा हूं बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री माइनस ए। अब इसमें क्या करेंगे, टेकिंग कॉस बोथ साइड, या फिर पहले डिवाइड करो 2 से, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। तो अगर 2 से दोनों साइड डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू 180 माइनस a अपॉन 2। इसी को दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हो आप लोग, b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू, इसे सेपरेट करोगे तो 180 अपॉन 2 आ जाएगा और माइनस का a अपॉन 2। इसके बाद 180 डिग्री अपॉन में 2 करोगे तो ये आपका 90 डिग्री निकल के आएगा। तो यहाँ से b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री माइनस a अपॉन 2। अब यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, टेकिंग लॉग बोथ, सॉरी टेकिंग कॉस थीटा बोथ साइड, यहाँ पे टेकिंग कॉस बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड कॉस ले रहे हो तो यहाँ पे क्या आएगा कॉस b प्लस सी अपॉन 2 और यहाँ पे क्या आएगा कॉस 90 माइनस a बाय 2। तो आई होप यहाँ पे समझ गए आप लोग क्यों कॉस ले रहा हूं। अब यहाँ पे आप लोग एक बताओ कि cos 90 माइनस 1/2 क्या होता है, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट करके लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान देना। cos 90 डिग्री माइनस थीटा होता है यहाँ पर साइन थीटा। दूसरा क्या है साइन 90 डिग्री, यहाँ पे आई होप नहीं दिख रहा होगा, चलो इसको देखना। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, उल्टा होता है दूसरे का। इस तरह से tan का हो जाता है कॉट और कॉट का हो जाता है tan, और कॉसेक का सेक और सेक का कॉसेक। तो यहाँ पे cos 90 डिग्री माइनस थीटा है तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा साइन थीटा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं cos b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू साइन a अपॉन 2। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और ये हमारा प्रूफ हो गया। तो आप लोग देख सकते हो कैसे किया गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने नहीं करा है तो इसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप लोगों को 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था तो रिपीट करने के चांसेस हैं, ठीक है ना। तो अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन घुमाता है, क्योंकि आप लोग का सिलेबस में कटा हुआ है यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट कटा हुआ, लेकिन ये क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं, आप लोग इसको हल्के में नहीं लें।
इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा गया, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 125 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब इसमें क्या हो रहा है पहले समझना, मैं पहले डायग्राम बता दूंगा आप लोगों को और उसके बाद क्वेश्चन इसको कंप्लीट कर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सबसे पहले आप लोग डायग्राम ड्रॉ करो। डायग्राम अगर ड्रॉ कर लेते हो तो आसानी से आप लोग क्वेश्चन को कर लोगे, और अगर नहीं ड्रॉ कर पाते हैं तो यहाँ पे गलती होने के चांसेस ज्यादा है। प्लीज आप लोग ध्यान देना इस चीज पे कि डायग्राम ड्रॉ करना जरूरी है। तो यहाँ पे देखना क्वेश्चन नंबर सेकंड, डायग्राम में इस का कलर चेंज कर रहा हूं। पहले क्यूब बना लो एक, ये आपका हो गया फर्स्ट क्यूब, 1 2 3 और 4, ये आपका क्यूब बन गया। इसी तरह से फिर क्या करेंगे, दूसरा क्यूब एंड टू एंड ऐड करने का है ना, तो ये आपका हो जाएगा, यहां ध्यान देना, एक यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे ध्यान देना ये। तो अब यहाँ पे ध्यान दो कि क्या हमने दो क्यूब को ऐड कर लिया है और इसमें एक क्यूब का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है आपका, वॉल्यूम ऑफ इच क्यूब क्या कितना है 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से एक क्यूब का वैल्यू कितना आ गया 125, तो साइड कितना आ गया आपका 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो भुजाएं हैं क्यूब का जो साइड्स है वो आपका 5 सेंटीमीटर निकल गया। मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, ये 5 हो गया, ये भी 5 है, ये 5 है, ये 5 है, 5 है, समझ गया, ये भी 5। तो इसके बाद क्या करेंगे, आपका लेंथ ब्रेथ और हाइट पहले इसका निकाल लेते हैं। तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ आपका हो जाएगा 5 प्लस 5 यानी कि 10 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर एंड हाइट कितना हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्यूबॉइड जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है उसका डायमेंशन होगा। और आपसे पूछा क्या गया है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया क्या होता है आप लोग बताओ, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहां से सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वैल्यू पुट करते चले जाना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। लेंथ कितना है 10, 10 इंटू डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, 5 प्लस 5 इंटू 5 प्लस तीसरा क्या है आपका 5 इंटू 10 यानी 5 इंटू 10 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर लिख देना है। यहां से क्या होगा 2 इंटू 5 50 हो गया प्लस 25 प्लस 50, तो 50 प्लस 50 कितना हुआ 100 और 100 प्लस 25 कितना हुआ 125 और ये आपका 250 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर निकल के आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कंप्लीट हो चुका है। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, मैं स्लाइड हो जा रहा हूं। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो बीच में आप लोग शेयर कर देना, लाइक भी कर देना और कमेंट भी कर देना। और क्वेश्चन नंबर थर्ड कोशिश करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is added from the numerator, subtracted from the numerator, added नहीं है subtracted है, and it becomes 1/4 when x8 is added to its denominator, find the fraction। चलो इसमें सबसे पहले इसमें क्वेश्चन किसका है, इसमें लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे और आप लोग भी साथ के साथ सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। और अगर आप लोगों को ये पढ़ा हुआ लीनियर इक्वेशन का चैप्टर तो आप लोग इसको खुद से एक बार कोशिश करो, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। बट सॉल्यूशन आप लोगों को पेशेंस के साथ करना है, कोई भी जल्दीबाजी नहीं करना है सॉल्यूशन करते समय। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है फ्रैक्शन। सबसे पहले हमें क्या करना है, फ्रैक्शन को ज्यूम कर लो, लेट फ्रैक्शन इज x/y। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अगर हम इसमें क्या करें, न्यूमरेटर में क्या कर रहे हैं, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, यानी कि x माइनस 1/y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1/3। यहां पे समझ गए। तो अगर ये आ रहा है तो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां से आएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू वाई, और यहां से क्या हो जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई। तो चाहो तो इसमें y की वैल्यू लगा सकते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन अज्यूम कर लो। फिर दूसरी बार क्या करना है, अगेन आप लोग यहां पे ध्यान देना, दूसरी बार में क्या कह रहा है, अगेन आपसे कह रहा है कि व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, जब 8 इसके डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं, यानी कि x अपॉन वाई प्लस 8 इक्वल टू 1/4 हो जा रहा है। तो 1/4 हो जाएगा, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद ये आएगा 4x इक्वल टू वाई प्लस 8 को इस तरफ लेकर आओ तो ये क्या आ जाएगा 4x माइनस 8 इक्वल टू वाई। ये आपका सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे ध्यान देना कि सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन दोनों को आपस में इक्वल जब रखेंगे तो क्या सॉल्यूशन निकल के आएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आरएचएस दोनों का क्या है, इक्वल है, तो एलएचएस भी आपस में इक्वल होना चाहिए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ये क्या आएगा 3x माइनस 3 इक्वल टू 4x माइनस 8। तो 3x माइनस 3 इक्वल टू 4x माइनस 8 अगर आ रहा है तो इसका सॉल्व करो, कैसे क्या निकल के आएगा, यहां से इसे इस तरफ लेकर आ जाओ, 3x माइनस 4x इक्वल टू माइनस 8 प्लस 3, यहां से क्या निकल गया माइनस x इक्वल टू माइनस 5, x इक्वल टू क्या निकल के आएगा 5 आपका, यानी कि x का वैल्यू आपका 5 निकल के यहाँ पे आ चुका है। जब x का वैल्यू आपका 5 आया है तो इसी तरह से y का वैल्यू फाइंड कर लो, देयरफॉर y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x माइनस 3 है यहाँ पे, तो 3 इंटू 5 माइनस 3 यानी कि 15 माइनस 3 क्या हो जाएगा 12। तो आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन वाई, यानी कि ये हो जाएगा 5/12 आंसर, यानी कि फ्रैक्शन आपका 5/12 हो जाएगा। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 किस तरह से सॉल्व किया गया है आप लोगों के सामने यहाँ पे किया हुआ है, तो आप लोग इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 एक बार कोशिश करो कि खुद से हो जाए, और अगर नहीं होता है तो मैं यहाँ पे आप लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, सोल्यूशन बताऊंगा। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो। 4 क्वेश्चन नंबर है वो पेरेंट्स का एज और किसका सन के एज पे आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है आपका द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 इयर्स मोर देन थ्री टाइम्स ऑफ द एज ऑफ सन, यानी कि जो फादर का उम्र है सन के उम्र के 3 गुने से 3 अधिक है। तो यहाँ पे देखना कैसे होगा ये क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पे करवा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको बार बार में रिवीजन करते रहना, बार बार प्रैक्टिस करते रहना, ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में आए तो आप लोग आसानी से इसको कर सको। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका जो सन है, लेट द एज ऑफ सन इज, लेट द एज ऑफ सन इज क्या है आपका x ईयर्स। ठीक है, अगर एज सन का है तो फादर का एज कितना आएगा, फादर एज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x प्लस 3 ईयर। यहां पे समझ में आ गया होगा आपको कि 3x प्लस 3 ईयर क्यों हुआ, क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 टाइम्स से 3 अधिक है, यानी कि 3 गुना से 3 अधिक। अब इसमें क्या कह रहा है, देखो ध्यान से आगे कि 3 इयर्स हेंस मतलब 3 साल बाद, यहां पे मैं फिर से लिख रहा हूं 3 इयर्स हेंस सन का एज कितना हो जाएगा, सन एज इक्वल टू x प्लस 3 हो जाएगा, और यहां से फादर का एज कितना होगा
फादर से इक्वल टू 3x प्लस 3 और प्लस में 3 और ऐड हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3x प्लस 6 ईयर्स, 3 साल बाद ये होते हैं। अब इसमें आगे क्या कह रहा है, 3 years hence father age will be 10 years more than twice the age of his son, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि दुगने से 10 साल ज्यादा है। यानी कि यहां पे ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां पे ब्लू पेन यूज कर रहा हूं, तो यहाँ पे फादर का एज कितना है 3x प्लस 6, और ये क्या है सन के एज के दुगने से 10 साल ज्यादा है। सन का एज x प्लस 3 है, यहाँ पे इसका दुगना से 10 अधिक है, तो ये आपका इक्वेशन निकल के आ गया। इसे सॉल्व करोगे तो आपका x का वैल्यू निकल के आ गया। तो यहाँ पे 3x प्लस 6 इक्वल टू 2x प्लस 6 प्लस 10 हो गया। यहां से अगर हम बात करो RHS में लेकर आना पड़े तो 3x माइनस 2x हो जाएगा इक्वल टू 10 और 6 16, 16 माइनस 6 इधर से फिर से लेकर जाएंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया 10 ईयर्स आ गया, यानी कि 10 x का वैल्यू आ गया। तो यहां से हमने क्या अज्यूम किया था कि सन का एज कितना हमने अज्यूम किया था, x ईयर अज्यूम किया था, तो फादर का एज कितना निकल के आएगा ये देखते हैं। हेंस एज ऑफ सन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एज ऑफ सन इक्वल टू 10 ईयर हो जाएगा, एंड फादर एज कितना हो जाएगा, फादर्स एज इक्वल टू 3x प्लस 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 प्लस 3 यानी कि 33 ईयर्स हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। ये सन और फादर वाले क्वेश्चन था, तो सन और फादर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। नूरी वाला क्वेश्चन एक पूछता है आप लोगों का 10th के एनसीईआरटी बुक में है, तो वहां पे आप लोग उस क्वेश्चन पे भी ध्यान देना। लास्ट में जो क्वेश्चन है वो आपका ट्रिगोनोमेट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो इससे आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस भी किया होगा एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठाकर दिया गया है। तो जिस बच्चे ने भी एनसीईआरटी कर लिया होगा तो ये क्वेश्चन आसानी से वो कर जाएगा, और जिस बच्चे का अभी भी एनसीईआरटी नहीं हुआ है तो आप लोग को अभी और प्रैक्टिस की जरूरत है और पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। अपने स्टडी टाइम बढ़ा दो और ज्यादा से ज्यादा इस सब्जेक्ट पे फोकस करो, क्योंकि मैथ और साइंस में बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं और वहीं पे ज्यादा स्कोर भी करते हैं। दोनों होता है, अगर कोई बच्चा बढ़िया से पढ़ के गया है तो स्कोर भी आपका अच्छा इसमें आएगा, और अगर नहीं पढ़ के गया तो फेल होने के भी चांसेस इसी सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखो यहाँ पे, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए, ये प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ पे एलएचएस में देखते हैं, एलएचएस में आप लोग का क्या दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन। अब इसका सबसे पहले क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा, 1 अपॉन साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और इसका क्या करेंगे इंटू 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन। आई होप आप लोग ये रेशनलाइजेशन करने आप लोगों को अच्छी तरीके से आता हो। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में अगर स्क्वायर है तो यहाँ से स्क्वायर रूट से ये बाहर निकल के आ जाएगा। एक मैं नॉर्मल लिखता हूं उसके बाद बाहर लेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स लिखो। नेक्स्ट लाइन क्या लिखना है 1 माइनस साइन ए को आप लोग स्क्वायर रूट से बाहर ले लो, क्या बनेगा ये 1 प्लस साइन ए, और कॉस स्क्वायर एक्स को अगर बाहर लोगे कॉस स्क्वायर ए को अगर बाहर लोगे तो ये आपका क्या बन के आएगा कॉस ए
इसको अगर सेपरेट कर लेते हो तो सेपरेट करने के बाद क्या आएगा, 1/cos A प्लस साइन A अपॉन कॉस A, 1/cos A प्लस साइन A अपॉन कॉस A। अब मुझे ये बताओ 1/cos A को क्या बोलते हैं, 1/cos A को sec A बोलते हैं, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए, ये क्या हो गया, sec A प्लस tan A, और यही आपका क्या है R से, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, प्रूव हो चुका है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, इसे जल्दी से नोट आउट। ये जो भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है 2020 में पूछे गए सवाल है, जो मैंने अभी 5 क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस किया है। और 2020 के जो क्वेश्चन पेपर है, मैं आप लोगों को चैनल पे लिंक जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा वहां पे इसको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग और भी क्वेश्चन वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। और साथ के साथ आप लोगों का जो हैंड रिटन नोट्स है वो भी मैं प्रोवाइड करूंगा, तो आप लोग चैनल पे इसी तरह से बने रहो और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखो, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। और भी जो भी आप लोगों का तो निचोड़ है, जो भी आप लोगों के पूछे जाने वाले सवाल है, एग्जैक्टली मैं वही सारी चीजें एग्जाम से पहले बताकर आप लोगों को भेजूंगा, ताकि आप लोग 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सको एग्जाम में। तो चलो इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।